हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने इतना सारा क्या सामान फैला के रखा है आज, और मैं आपको क्या दिखा रही हूँ आज। ये तो आपको बता दूँ कि आज मैं अपनी कबर्ड जमा रही हूँ। आज मैंने ये सिर्फ एक सेक्शन लिया कबर्ड का, जिसमें इतना कबाड़ा हो गया है। अब आप सोच लीजिए, ज्वेलरी का जो मेकअप ज्वेलरी सेक्शन, अगर मैं पूरी कबर्ड आज साफ़ करती तो कितना कबाड़ा होता। अभी 1-1.5 घंटा हो गया है मुझे करते करते, जिसमें भी अभी तक सिर्फ मैंने इसको मतलब छाट के ही रखा है, देखा है एक एक चीज़ को खोल के। अब रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आपको टाइम दिखा देती हूँ मैं क्या हो रहा है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, 2:25 हो गए, 2:30 बजने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि अभी 2:25 हो गए, 2:30 बज ही गए लगभग, और अभी तक मेरा ये छांटने का काम ही चल रहा है। सामान को देख के बस मैं ये देख रही हूँ कि किस चीज़ में क्या पड़ी है, क्योंकि रीज़न ये है कि यार मेरे से एक गलती हो गई थी बहुत बड़ी कि लास्ट ईयर क्या मैंने पूरे घर की सफाई अकेले की थी। मेरे हस्बैंड ने कुछ भी हेल्प नहीं कराई थी मुझे, तो मुझे गुस्सा आ गया था और एंड में मैंने बोल दिया था कि अब है ना जो ये कबर्ड है वो तुम ही जमाओगे, मेरे साइड वाली भी आप ही जमाओ करके। तो फिर इस चक्कर में क्या हुआ कि उनका अब जमाने का तरीका अलग है, अपनी खुद को ही जमाना चाहिए। कभी भी अपनी चीज़ देख लिया, अपने सामान खुद को ही जमाना चाहिए। अब उनने क्या करा कि सब जो भी एक्स्ट्रा की चीज़ें थी छोटी मोटी, सब ऐसे छोटी छोटी थैलियों में कलरफुल जो पॉलीथीन होती है उसमें पैक कर करके पीछे डाल दी। और जो मेरी काम की चीज़ें थी बहुत कुछ मुझे जो यूज़ कर सकती थी मैं, तो वो भी यूज़ नहीं कर पाई। और अभी देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ अरे यार ये चीज़ तो थी, ये चीज़ तो थी। मैं बताती हूँ आपको अब क्या है। अब एक चीज़ और है कि अब ये सब जो है इसको अभी मैंने सिर्फ देखा है, अब इसको जमाने में भी मुझे टाइम लगेगा। और आप लोग जानते हैं कि मेरा व्लॉग आ जाता है 4-5 बजे करीब तक। अब मैं कब एडिट करूँगी, वैसे मैं आज वाला तो नहीं डालूँगी, अभी मैंने शूट करके रखा है व्लॉग जो भी डालने वाली हूँ, बस उसको एडिट ही करना है। बट एडिटिंग और पोस्ट करने में भी तो टाइम लगता है ना पूरा उसको अच्छे से। तो एडिटिंग करूँगी, अपलोड करूँगी। आजकल थंबनेल वगैरह का भी मेरा प्रॉब्लम चल रहा है। जिस ऐप से मैं थंबनेल बनाती थी फ्रेंड्स, उसका भी प्रॉब्लम हो गया है। अभी फ्री वर्जन ख़त्म हो गया है तो वो भी दिक्कत देता है। अब उसकी अलग मुझे टेंशन रहती है, बट मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मैं नया थंबनेल ऐप ढूंढना है मुझे कि घर की तरफ ध्यान दूँ, कि साफ़ सफाई का ध्यान दूँ, कबर्ड जमाने का ध्यान दूँ, कि कुछ और ध्यान दूँ। अभी टेलर को मैं दे के आई थी साड़ी। अभी एक और आपको बताया था मैंने, सीक्वेंस वर्क की साड़ी में लेके आई जो, तो वो भी देनी है मुझे साड़ी रेडी करने के लिए। अब उसका भी झंझट है। अभी उसका लेस वेस का भी देखना है कि लेस लगानी है नहीं लगानी है, तो फिर वापस मार्केट जाके मुझे लाना पड़ेगा, क्योंकि टेलर भी बहुत बिजी चल रहे हैं अभी। तो वो बोल रहे थे वैसे ही टाइम नहीं है, दिवाली बाद दे तो चलेगा, पहले दी जो साड़ी के लिए बोल रहे थे। तो अब यार यही टेंशन है कि मुझे फटाफट चाहिए, तो पहले उसका भी काम करना पड़ेगा। तो अब मैं कहाँ भागूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या करूँ। और एक ये जुनून तो है ही सही मेरा। अब मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकती हूँ कि हाँ डेली व्लॉग्स नहीं बनाऊँ मैं, चलो छोड़ो बिजी चल रही हूँ तो नहीं बनाऊँ। बट अब मेरा ऐसा है कि जब तक है जान वाली पोजीशन है मेरी, कि जब तक मैं कर सकती हूँ, जब तक पूरा जोर लगाऊँ किसी भी चीज़ को, मुझे जो करना है वो करना ही है। और फिर हाँ बिल्कुल हिम्मत टूट जाएगी हर तरफ से यार, ऐसा लगेगा कि हाँ अब तो नहीं हो पाएगा। तो फिर बस उसके बाद मैं बोल दूँगी आप लोगों को कि अब तो जैसे जैसे आएंगे ठीक है। और वैसे ही अभी हम लोग आउट ऑफ जाएंगे तो अब फिर बीच में मेरे को लगता है गैप होने ही वाला है। तो अभी तो आपको ये दिखा देती हूँ मैं, इसमें से मुझे क्या क्या अच्छा खजाने मिले हैं मेरे। जो ये पर्स मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। फिर इधर देखिए ये छोटे छोटे बिंदी के पत्ते भी, ऐसे ये छोटी छोटी सी ये थैलियाँ मुझे ये मिली है इतनी सारी। ऐसे ढूंढो जब थैलियाँ मिलती ही नहीं है, कहीं बाहर जाना हो छोटा मोटा सामान लेने, तो ये मुझे मिली है। अब इन थैलियों के अंदर अब ये देखिए, ये थैली में एक्स्ट्रा कुछ पुरानी चूड़ियाँ उड़िया थी, उनने बांध के रख दी। फिर ये बिंदी के पत्ते मिले हैं। ऐसी बड़ी बिंदी मैं ऐसे ढूंढती रहती हूँ जब मुझे मिलती नहीं है, और अब ऐसी छुपी हुई थी। ये देखिए ये कीचेन, नए के नए कीचेन है, पीछे दबा के रख दिए। अब पड़े भले ये ख़राब हो जाएंगे, इनमें जंग ही लग जाए भले। ये देखिए ये गदा वाले कीचेन सलमान खान के वो दिखाया था ना एक गले में भी,
पेंडेंट दिखाया था बजरंगी भाईजान में, वैसे किचन भी चल गए थे गदा वाले। और छोटे छोटे से ऐसे मुझे रबर भी बहुत सारे मिले, ऐसे मिलते ही नहीं है नहीं तो जब किए रहता है, क्योंकि बाकी ये रबर तो ऐसे ढीले रहते हैं, ये भी लगाती हूँ बाकी हाई पोनीटेल वगैरह के लिए। अब सबसे ज़्यादा मैस तो क्या हुआ है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा मैस ये चूड़ों की वजह से, क्योंकि क्या है 4 चूड़े इसमें पड़े हैं, इसमें साड़ी पिन भी पड़ी है, चूड़े भी पड़े हैं। 4 चूड़े कोई थैली में पड़े हुए थे, ये देखिए ये एक बॉक्स था मेरे पास में। अब ये 2-4 चूड़े जो थे ना, ये वाले ये इसमें पड़े हुए थे। अब इसमें मैंने ना ये थैलियों में पड़े हुए थे, ये मेरे पास में ऐसे ही ये फैशन ज्वेलरी है, रेड कलर का सेट ब्रेसलेट और इयररिंग्स वगैरह ये थे। और ये इसको भी कभी मैं पहनती नहीं हूँ, ये पर्पल कलर का है, डायमंड का है, ऐसा ही थोड़ा सा एक पेंडेंट के साथ है ये चैन। तो ये ऐसे ही एक्स्ट्रा में पड़ी है, कभी ऐसी यूज़ में नहीं आ रही है तो मैंने इसमें रख दी इसको उठा के। ये थैलियों में पड़ी थी, मैंने कहा ख़राब होगी। और अब ये जो चूड़े इसमें पड़े थे डिब्बे में, तो मैंने आपको बताया था कि ये मैं लाई थी बैंगल बॉक्स। तो अब मेरे जितने भी बिखरे हुए चूड़े, 2 यहाँ 2 वहाँ 2 कहाँ, तो उन सबको मुझे यहाँ रखना है। अब देखो आपको बताती हूँ मैं, मेरे पास क्या बोलूँ, ये कुछ चूड़ा एक सेट तो पूरा इसमें पड़ा है, ये तो चलो व्यवस्थित है, ये डिब्बे में ही है तो, बट कुछ चीज़ें तो ऐसी हो रही है। अब ये देखिए ये थैली के अंदर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए ये थैली में से मैंने निकाला है ये। अब ये चूड़ा तो मेरी शादी के टाइम का है, गोल्डन वाला जो है, और ये मल्टी कलर वाला सासू माँ ने दिया था, सोना हुआ था जब इसकी एक चूड़ी, तो ये टेढ़ी होने लग गई है। और ये वाला भी शादी के टाइम का है, रेड ग्रीन वाला। अब ये मुझे मिलते ही नहीं है, ऐसे कहीं ना कहीं पड़े रहते थैलियों में डाल के। अभी कोई कभी काम पड़ता है तो मुझे दिखते ही नहीं है कि कहाँ गए। तो ये मेरे हस्बैंड को मैंने जो जमाने का बोला था ना कबर्ड, इसके कारण से मुझे बहुत दिक्कत हुई है, प्रॉब्लम हुई है। और ये देखिए फट भी रहा है, ऐसे ही छोटे छोटे, मेरे पास एक सिंगल ऐसा बड़ा बॉक्स नहीं था। अभी भी ये जो है ना ये 4 वाला है, अगर मुझे ये 6 वाला मिल जाता तो और अच्छा रहता, एक में ही सब आ जाती। तो अभी सब चीज़ें मैं इसमें शिफ्ट करूँगी जितनी भी हो सके। तो अब मैं बस ये सेट करूँगी इसके अंदर इन चीज़ों को, फिर आपको दिखाती हूँ मैं। कुछ चूड़ियाँ इसमें पड़ी है मेरी, कुछ चूड़ियाँ ये इसमें पड़ी दिखाई जो आपको मैंने। फिर ये किट्स है जो एक मेरा, ये ज़रूर व्यवस्थित है, ये मेरा मेकअप वगैरह के सामान का किट है, सारे मेकअप और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ों। ये अधिकतर मेरे ज्वेलरी सेट्स और झुमके वगैरह सब इसमें है इस किट में। ये किट है जो मैंने संक्रांति पे इस बार नेल पेंट्स वगैरह बिंदी के पत्ते वगैरह किए थे, ऐसे बोलते सुहागनों को बांटते साल भर में, तो उसके लिए बना के रखा था मैंने। बट 2-3 तो मैंने दे दी थी नेल पेंट्स, बाकी नहीं दी थी। तो ये अभी जाएंगे राजस्थान, जब ये देखिए पड़ी है इसमें नेल पेंट्स वगैरह, तो ये ले जाऊंगी। और फिर बाद में इस किट का मैंने सोचा एक बार खाली हो जाए तो इस किट को मैं भगवान के कपड़े रखने के लिए यूज़ करूँगी। भगवान के कपड़े भी ऐसे ही पड़े रहते थैलियों में, तो अब एक किट्स में सही रहते हैं, ऐसे थैलियों में सामान बहुत हो जाता है। अब देखिए एक चूड़ा इस डिब्बे में पड़ा है अब आप सोचेंगे कि कितने इसके चूड़े के डिब्बे हैं। ये आज आपको थोड़ा बहुत दिखाई देती हूँ मेरे पास क्या क्या खजाना है। ये देखिए ये मेरे पास है, ये ऐसा कमर पे लगाने का है, ये मेरी मामी जी ने दिया था शादी के टाइम मुझे। मैं क्या कोई भी चीज़ ख़राब नहीं करती हूँ, यूज़ किया हाथों हाथ संभाल के रख देती हूँ तो मेरी चीज़ें चलती है। ये मेरी बिंदी का किट है, ये भी मुझे काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहा था, इसमें मेरी सारी बिंदियाँ हैं। तो ये किट में क्या व्यवस्थित रहती है सारी बिंदियाँ, एक ही किट में रख दो, तो ऐसे किट्स अच्छे लगते हैं मुझे। तो हालांकि किट्स की तो क्या बात है, ये एक ही किट मेरा शादी के टाइम से चल रहा है, शादी में मेरी मम्मी ने दिया था, तब से ये किट है मेरे पास में। और मैं ज़्यादा ख़रीदती भी नहीं हूँ, मेरे तो काफ़ी चल जाती है बिंदिया। तो ये किट, बेल बजी कोई आया। अब इसके बाद देखिए मुझे ये एक पोटली वाला पर्स मिला, ये मुझे पता ही नहीं था कि कभी, मेरे को ही ध्यान नहीं कि मेरे पास ये पर्स है भी क्या ऐसा पोटली स्टाइल में। मैं सोचती कि मैंने तो कभी लिया ही नहीं ऐसा,
पर मेरे पास था, मुझे ही नहीं पता। आप देखो, एक ये पर्स मुझे मिला, ऐसे सिंपल सा, ये गिफ्ट ही आया था मुझे, तो ऐसे ही पड़ा है मेरे पास में। और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये मैं आपसे बोल रही थी ना उस दिन, ये माता जी के जो पगले होते हैं, पैर होते हैं माता जी के ऐसे बने हुए, इसको पगले बोलते हैं हमारे यहाँ मारवाड़ी में। तो ये क्या छोटे साइज़ के भी आए थे और बड़े साइज़ के भी, तो मैंने छोटे वाले तो लगा दिए थे, और ये बड़े शायद नहीं लगाए थे, या फिर 2 आए होंगे इसमें, तो 1 लगा लिया था। तो ये पड़े हुए थे। अब देखिए ऐसे ही पड़े रह जाते अगर मैं नहीं ढूंढती, क्योंकि इसमें पीछे उन्होंने खिसका के रखे हुए थे अलमारी में। तो अब ये काम आ जाएंगे चिपकाने के। वैसे मुझे पर छोटे छोटे ही ऐसे जमते हैं, क्योंकि छोटे के साल भर चिपके रहते हैं। अब ये निकल जाते हैं एकदम से, तो एक छोटे भी लाऊंगी मैं, देखूंगी। और अब देखिए आपको और भी खजाना देखने को मिलेगा। ये देखिए ये चूड़ा, ये भी बहुत पुराना है, इसलिए थोड़ा सा ऐसे ख़राब हो गई है इसकी फिनिशिंग। ये नया का नया ही है, ये कभी एक बार भी नहीं पहना। बाकी जब मेरे को पहनना रहता है, जब वो चीज़ मिलती ही नहीं है मुझे, इसलिए मैंने ज़रा है ना, अब मैंने सोचा इनको व्यवस्थित एक जगह पे ही सेट करना है। मुझे और बड़ा बैंगल बॉक्स मिल जाता ना अगर, तो और मैं लंबा चौड़ा ले आती जिसमें एक साथ सब आ जाते। अब ये देखिए, ये भी मेरे शादी के टाइम के, ऐसे मेरे ननद के पास भी थे, उनके तो पूरे पहन के ख़राब हो गए, पर मेरे आज तक इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा है, ऐसे कैसे न्यू के न्यू है, क्योंकि मैं कभी कभार ही पहनती हूँ इस टाइप की चूड़ियाँ। तो ऐसी की ऐसी पड़ी भी है ये। हमारे यहाँ पर डेली यूज़ में लाख के चूड़े ही पहनते हैं, ऐसा बोलते हैं शादी के बाद। तो ये लाख के इस टाइप के बहुत सारे थे मेरे पास में, तो ये पहनती थी। बीच में मैंने ये क्या चेंज कर लिए थे, तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। अब ये पहन के इनके डायमंड भी निकल जाते हैं ऐसे, तो इसलिए भी रख देती हूँ मैं उठा के, कि घर में तो पहन लेती हूँ, फिर भी मैं ऐसे भी कहीं बाहर जाओ तो पड़े हुए ऐसे ही है। ये एक चूड़ा, इसके पूरे डायमंड वगैरह पूरे पॉलिशिंग ही ख़राब हो गई इसकी। ये भी लाख का चूड़ा है, इसको भी मैंने बहुत पहना, हालांकि फिर के शादी वगैरह में डेली यूज़ में पहन लेती हूँ, तो ख़राब हो गया थोड़ा। इन चूड़े में ये रहता है कि भाई ध्यान रखना पड़ता है, इसको पहन के हम नहा धो लेते हैं, डेली यूज़ में पहन लेते हैं, तो साबुन पानी लगने से ख़राब हो जाते हैं। इनको तो बस थोड़ी देर पहनो कोई फंक्शन में और उठा के व्यवस्थित रखो, तो ये अच्छे रहते हैं चूड़े। तो अब मैं जमा लेती हूँ सामान को, वो जमाने के बाद में हो सका तो आपसे बात करूँगी। बहुत लंबा व्लॉग हो रहा है ये। एक चीज़ और बच गई है जो दिखा देती हूँ आपको। ये मेरी हेयर स्ट्रेटनिंग मशीन, ये मैंने मेरी शादी के टाइम ख़रीदी थी। आपको बता दूं कि आप जानते ही मेरे कर्ली हेयर है, मैं कभी कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाती, अपने आप ही अच्छी हेयर स्टाइल बन जाती है मेरी। और पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ में कि मेरे बेबी हेयर भी है, बहुत सारे छोटे छोटे ऊपर हेयर, तो उनको सेट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो कभी कभार मैं इसलिए ही मैंने ये स्ट्रेटनिंग मशीन ली थी, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिलता अब यूज़ करने का, तो ये ऐसी पड़ी है। 100 दिन में एक दिन कभी कभार बहुत टाइम मिल जाता है, मूड हो जाता है, तो इसको यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो ये भी ऐसे पीछे पटक दी थी मेरे हस्बैंड ने। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मेकअप का और ज्वेलरी का ये किट मैंने जमा के रख दिया, तो हमेशा मेरे व्यवस्थित मेरे को मिल जाती है ये चीज़ें। बट बैंगल्स ही मेरी कोई किट नहीं था व्यवस्थित, तो इसलिए अभी तक बैंगल्स बिखर रही थी, और ये बिंदी का किट भी मिल नहीं रहा था। अब ये बिंदियाँ भी मेरी व्यवस्थित रहेगी। फ्रेंड्स, एक चीज़ बाकी रह गई थी, अपनी शादी का चूड़ा आपको बताना भूल गई थी मैं, तो वो भी बता देती हूँ। ये मेरी शादी का चूड़ा है, और उस समय मेरे इतने सॉफ्ट हाथ थे, इतना छोटा साइज आ जाता था मुझे, छोटे से छोटा साइज आराम से आ जाता था मुझे आराम से। और अब ये चूड़ा मुझे बड़ी मुश्किल से आता है, मेरे हाथ पे ऐसे घाव हो जाते हैं कभी ज़बरदस्ती पहनूँ तो मैं इसको। हाँ, लोशन वगैरह से या ऑयल से मैं मतलब थोड़ा ध्यान रख के अच्छे से चिकना चिकना हाथ करके लोशन लगा के पहन लूँ, तब तो जैसे तैसे ये आ जाता है। पर फिर भी इसको पहनने और निकालने में बहुत अब मुझे तकलीफ़ होती है, क्योंकि क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे पूरी बॉडी में बहुत स्वेलिंग हुई थी, हाथ पर, कलाइयों पर और पूरी बॉडी पर बहुत स्वेलिंग हुई थी मेरी। तो उस टाइम से ही मेरे हाथ थोड़े से ऐसे ही हो गए, कड़क पड़ गए जो तब से मुझे एक साइज़ बड़ा आने लगा। तो ये चूड़ा बड़ी मुश्किल से पहनती हूँ कभी कभार, फिर भी मन हो जाता है मेरा, इतना सुंदर चूड़ा है तो पड़ा है मेरे पास, पहन लूँ उसे। और आपको बता दूँ कि ये मैंने जमा लिया है इस किट में,
आपको ये भी बता दूं कि ये 4 वाला था ना ये किट, तो 4 वाला तो नाम का था, बस ये पास पास में थे ना बहुत ही, तो ये एक तो एक्स्ट्रा ही है इसमें। मतलब बड़े बड़े मोटे मोटे चूड़े जो होते हैं ना वो तो कंफर्टेबली 3 लाइन में ही आ पाएंगे इसमें, जो 3 लाइन में आ गए हैं। ये एक्स्ट्रा यूँ ही पड़ा है, इसमें ऊपर कर दिया मैंने थोड़ा इसको। फिर भी काफ़ी सारे मेरे चूड़े इसमें आ गए हैं, तो अब सही रहेंगे थोड़े। तो फ्रेंड्स मेरा काम तो लगभग कंप्लीट हो गया है, ये 1-2 चीज़ें जमानी और बाकी है, तो बस ये फटाफट मैं जमा लेती हूँ। और तो फ्रेंड्स मेरी हालत हो गई है ख़राब, मैं बहुत थक गई हूँ ये करके सब काम पसीने आ गए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर फ़ैन ऑफ करके बना रही थी, क्योंकि फिर वॉइस में वही फ़ैन की आवाज़ आती है। तो अब बस ये काम करके मैं चाय बना के पीऊँगी, खाना वाना बनाना है, उसके पहले थोड़ा सा टाइम निकाल कर अगर कर सकूँ तो अभी एडिट कर लेती हूँ, तो जल्दी डाल सकूँगी, या तो फिर नाइट तक ही आएगा मेरा शायद ब्लॉग नेक्स्ट, देखती हूँ, आप देखो अभी मिलता है आपको कौन से टाइम पे मिलता है ब्लॉग। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, तो बाय फ्रेंड।